गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम नाउन, उसके टाइप्स, उसके नंबर और जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। नाउन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। कोई व्यक्ति जैसे राम, वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, या स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, रुद्रपुर, ये सब जो नेम है इनको हम नाउन कहते हैं। काइंड्स, इसके प्रकार, ये जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, राम, मोहन, सोहन, टेबल, चेयर, हरिनगर, दिल्ली। जो दूसरा टाइप है वो है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, इसका हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक ही जाति के समस्त प्राणी अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन मनुष्य, सिटी शहर, विलेज गांव। यानी मैन जो पूरे मनुष्य जाति का बोध कराता है, सिटी जो बहुत सारे शहर, पूरे शहरों के समूह का बोध कराते हैं, विलेज जो बहुत सारे गांव के समूह का बोध कराते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक ही जाति की ओर संकेत करने वाली संज्ञा को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, या जिन संज्ञा शब्दों से समूह या झुंड का बोध होता है, यानी जिससे हमें किसी समूह या झुंड यानी हर्ड का बोध होता है, ऐसे सभी नाउन आपके समूहवाचक नाउन होगा, यानी कलेक्टिव नाउन होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आर्मी, सेना। आर्मी एक आपका समूह है, हर्ड झुंड। कमिटी भी लोगों का समूह होता है। क्राउड भीड़, असेंबली सभा, एसोसिएशन संघ, ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है वो है मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से धातुओं में जिनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है का बोध होता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे गोल्ड से ज्वेलरी का निर्माण करते हैं हम, सिल्वर चांदी, आयरन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह निर्माण करते हैं, तो ये सब आपके मटेरियल नाउन है। जो नेक्स्ट नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दोष, धर्म, दशा, कार्य आदि मनोभावों का बोध होता है, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। काइंडनेस दया, ऑनेस्टी ईमानदारी, लव प्यार, चाइल्डहुड बचपन, ह्यूमैनिटी मनुष्यता, ब्रेव बहादुर, ब्रेवरी भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को इंडिकेट करते हैं। कुछ दूसरे टाइप्स के नाउन हैं, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स गिनी जा सकने वाली, और अनकाउंटेबल मीन्स जो न गिनी जा सकने वाली। गिनी जा सकने वाली यानी काउंटेबल नाउन, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वे संज्ञा जिन्हें गिना जा सके काउंटेबल नाउन कहा जाता है, यानी जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पेन को यानी बहुत सारे कलम, उनको हम गिन सकते हैं। बुक्स को भी गिन सकते हैं। मोटर बाइक, हाउस, तो ये जनरली हम इनको गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। जो दूसरा है वो है अनकाउंटेबल नाउन न गिना जा सकने वाला, यानी जिसको हम नहीं गिन सकते, इसको डिफाइन कर सकते हैं, वे संज्ञा जिन्हें गिना ना सके अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मिल्क जैसे दूध को हम नहीं गिन सकते। शुगर चीनी, फ्लोर आटा, राइस चावल, वाटर पानी, सैंड रेत, तो इनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम नाउन के नंबर्स को समझते हैं, यानी
नंबर जनरली दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन और प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। सिंगुलर नंबर एक वचन, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, वे शब्द जिनसे एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसको सिंगुलर नंबर्स कहते हैं। जैसे पेन, सिटी, की, चीप, चाइल्ड, शिप, बुक, टेबल, राम। इन सब जो वर्ड्स हैं इनसे सिर्फ एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, यानी एक ही चीज़ का हमें आभास हो रहा है। पेन यानी एक पेन है, सिटी मतलब एक सिटी है, की मीन्स एक चाबी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें प्लूरल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पेन्स यानी बहुत सारे कलम, सिटीज़ यानी बहुत सारे शहर, कीज बहुत सारी चाबियाँ, चिप्स बहुत सारे प्रमुख, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लूरल नंबर में। अब कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। सो पहला रूल है सिंगुलर नंबर के अंत में एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं, यानी जो सिंगुलर नंबर है जनरली उनके पीछे हम एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, बुक, तो बुक के पीछे हम यहाँ पे एस जोड़ेंगे तो बुक्स हो जाएगा, तो ये बहुवचन हो जाएगा, यानी प्लूरल हो जाएगा। ट्री, ट्रीज, बॉय, बॉयज़, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, चेयर, चेयर्स, हाउस, हाउसेस, शॉप, शॉप्स, ब्रदर, ब्रदर्स, सिस्टर, सिस्टर्स, एप्पल, एप्पल्स। तो इन सब जितने भी शब्द हैं इनके पीछे हमने एस जोड़ा है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गए। जो दूसरा रूल है, रूल नंबर सेकेंड, जिन सिंगुलर नंबर्स के अंत में सी एच, एस एच, एस, ओ या एक्स आदि अक्षर आए उनका प्लूरल बनाते समय उन शब्दों के अंत में ई एस लगाते हैं। जैसे कुछ सिंगुलर वर्ड है यहाँ पे, इनके पीछे हम ई एस लगाकर इसे प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बेंच, बेंचेस, ब्रश, ब्रशेस, क्लास, क्लासेस, मैंगो, मैंगोस, टैक्स, टैक्सेस, बस, बसेस। इसको बुश पढ़ते, बुश, बुसेस, बंच, बंचेस, वॉचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, निग्रो, निग्रो मीन्स अश्वेत, निग्रोज, वोल्केनो, वोल्केनोस, पोटैटो, पोटैटोस, मॉस्किटो, मॉस्किटोस, फॉक्स, फॉक्सेस, इंच, इंचेस, चर्च, चर्चेस। ओके, तो इसके पीछे हम ई एस लगाकर सिंगुलर को हम प्लूरल में बना सकते हैं। एक नोट है, यहाँ कुछ अपवाद, एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। जैसे फ़ोटो, यहाँ पे ओ है लेकिन हम यहाँ ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, यानी फ़ोटोज़। फ़ोटो का प्लूरल फोटोस होगा, ई एस नहीं होगा, खाली एस लगेगा। जैसे डायनामो, डायनामो लास्ट में ओ है, फिर भी हमें ई एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एस लगाएंगे। डायनामोस, पियानो, पियानोस। बम्बू, बम्बोस, स्टूडियो, स्टूडियोस। रोल नंबर थर्ड है, यदि सिंगुलर नंबर का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को आई ई एस का रूप देकर प्लूरल बनाया जाता है। यानी सिंगुलर नंबर के अंत में अगर वाई है तो उसको हम आई में कन्वर्ट करते हैं और ई एस लगाते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर सिटी, तो सिटी को हम प्लूरल बनाते समय वाई को आई में चेंज कर देंगे और ई एस लगा देंगे। सिटी, सिटीज़, लेडी, लेडीज़, बेबी, बेबीज़, लॉरी, लॉरीज़, फ्लाई, फ्लाइज, कंट्री, कंट्रीज, बॉडी, बॉडीज़, ग्लोरी, ग्लोरीज। फोर्थ रूल है, यदि वाई अक्षर से पहले कोई ए, ई, आई, ओ, यू यानी वॉवेल्स आए तो केवल एच जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर नंबर से हम प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं। की, तो यहाँ पे सिर्फ हम वाई के बाद एच जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाए। कीज़, मंकी, मंकीज़, स्टोरीज, स्टोरीज, डे, डेज, बे, बेस। ओके, रूल नंबर 5 देखते हैं। एफ या एफ ई से समाप्त होने वाले सिंगुलर शब्दों के साथ वी ई एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। जहाँ पे लास्ट में सिंगुलर नंबर के साथ एफ हो तो इसको हम वी ई में कन्वर्ट कर देते हैं, वी ई एस। यानी लीफ, इस एक पत्ती है, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो इस एफ को वी ई एस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी
लीफ का लीव्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, काफ का काफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, थिप का थिप्स हो जाएगा, वल्फ का वल्फ्स हो जाएगा। एक नोट है यहाँ कुछ अपवाद एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यहाँ पे चीफ लिखा है लेकिन यहाँ पे हमने इसको भी ई में ई एस में कन्वर्ट नहीं किया है, यानी यहाँ पे जस्ट हमने एस लगा दिया है। चिप्स, रूफ रूफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, करचिप करचिप्स, गल्फ गल्फ्स, ब्लीप ब्लीप्स, शेप शेप्स। रूल नंबर 6 देखते हैं। इन शब्दों का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। कुछ शब्द यहाँ पे हैं जहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, जैसे शिप शिप, डियर डियर, पेयर पेयर, डजन डजन, 100 100। तो ऐसे जो शब्द हैं यहाँ पे हम प्लूरल और सिंगुलर के लिए एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 7 है, इसी प्रकार कुछ शब्द होते हैं तो प्लूरल पर सिंगुलर जैसे लिखते हैं, इनके साथ एस नहीं लगता है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सिंगुलर जैसे दिखते हैं पर होते हैं प्लूरल, इनके पीछे हम एस नहीं लगाते, जैसे कैटल मवेशी, पोल्ट्री कुकर, पीपल लोग, फर्नीचर, ट्रैवल, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, लगेज, फिश, स्वाइन, कोड, स्टाफ, पुलिस, ग्रॉस एट्सेट्रा। ओके, रूल नंबर 8 देखते हैं। कुछ शब्द दिखते तो प्लूरल है परंतु वास्तव में ये सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर के रूप में होता है। ये प्लूरल जैसे दिखते हैं लेकिन रियली में सिंगुलर होते हैं, जैसे सीजर्स, कैची, टंग्स, चिमटा, स्पेक्टिकल चश्मा, न्यूज़ समाचार, थैंक्स धन्यवाद, फिजिक्स भौतिकी, मैथमेटिक्स गणित। ये होते तो आपके सिंगुलर हो लेकिन प्लूरल जैसे दिखते हैं। रूल नंबर 9 है, कुछ सिंगुलर शब्दों में एस न जोड़कर उनके बीच में कुछ बदलाव करके उन्हें प्लूरल में बनाते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल्स है इसमें हम लास्ट में एस या एस नहीं लगाएंगे, जस्ट हम बीच में इसके कुछ वर्ड को चेंज कर देंगे, कुछ स्पेलिंग को चेक इसमें चेंज करके हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन, इसमें बीच वाला ए इसको हमने ई में कन्वर्ट कर दिया तो ये प्लूरल हो गया। टूथ यानी बीच में डबल ओ को हमने डबल ई में कन्वर्ट कर दिया। गोस को डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर दिया तो इसका प्लूरल हो गया। माउस माइस, ऑक्स ऑक्सन, पुलिसमैन पुलिसमैन। अब हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, मास्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। ओके, पहला है मास्कुलिन जेंडर। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें मास्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे राम, शंकर, गोपाल, मुकेश एट्सेट्रा। ये सब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, यानी जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें फेमिनिन जेंडर कहा जाता है, जैसे सीता, पार्वती, कमला, अंकिता। ये सब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। कॉमन जेंडर उभयलिंग, यानी वे शब्द जिनसे पुरुष या स्त्री दोनों ही जाति का बोध होता है उन्हें कॉमन जेंडर कहा जाता है। जैसे चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रन में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ही बोध होता है। टीचर, टीचर में भी मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है। स्टूडेंट्स में भी दोनों का ही बोध होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनको हम उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर में मानते हैं। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी निर्जीव चीज़ का बोध होता है उन्हें न्यूटर जेंडर कहते हैं, यानी कोई निर्जीव चीज़ नॉन लिविंग थिंग का बोध होता है। जैसे टेबल, चेयर, पेन, साइकिल, ये सारे नॉन लिविंग थिंग हैं तो इनको हम न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट कर मास्कुलिन का हम फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी पुरुष का स्त्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, अंकल, आंट, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, मैन, वुमेन, सर, मैडम, किंग, क्वीन, डॉग, विच, हॉर्स, मेयर, कॉक, हैन, स्टेक, हाइंड, ड्रोन, बी। तो यहाँ पे
टोटली ये डिफरेंट हो गया है, यानी जो बॉय का गर्ल, यानी डिफरेंट वर्ड से ही हम इसको शो कर रहे हैं यहाँ पे। यानी मास्कुलिन का जब फेमिनिन बन रहा है तो डिफरेंट वर्ड, कुछ वर्ड में हम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। देखते हैं यहाँ पे आगे कुछ। यस, गैंडर, हंस, गोस, मॉन्क, नन, मिल्कमैन, मिल्कमेड, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, बैचलर, मैड या स्पेंटर, हीरो, हीरोइन। नोट देखते हैं, कुछ मास्कुलिन शब्दों के अंत में ई डबल एस जोड़कर उन्हें फेमिनिन बनाया जाता है। अब हम कुछ मास्कुलिन जेंडर में हम ई डबल एस जोड़ के उसका फेमिनिन बनाते हैं। जैसे एक्टर, इसमें हम ई डबल एस जोड़ेंगे तो इसका फेमिनिन हो जाए। एक्टर, एक्ट्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, लायन, लायनेस, पोइट, पोइट्रेस, हंटर, हंट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, ऑथर, ऑथरेस, हेयर, हेरेस, एम्परर, एम्प्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, गॉड, गॉडेस। तो इसमें हम ई डबल एस जोड़कर मास्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। एक नोट देख लेते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्दों के आगे या पीछे नए शब्द जोड़कर उनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मास्कुलिन फेमिनिन, यानी मास्कुलिन में हमने ही लगाया, ही गॉट बकरा हो गया, यहाँ पे सी गॉट लगाया तो ये बकरी हो गया। वॉशरमैन, धोबी, और इसमें वॉशर वोमेन लगाया तो धोबिन हो गया। पीकॉक, मोर, पी हैन लगाया तो मोरनी हो गया। मैन सर्वेंट, नौकर हो गया। मैड सर्वेंट, नौकरानी हो गया। आई होप आपको नाउन, उसके टाइप्स, नंबर्स और जेंडर अच्छे से समझ में आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।